बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है। आज के जो कल आपके क्वेश्चन थे, आज उनका इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। छोटी सी परसों वीडियो देखी थी, पेशावर में कोई रात 10-11 बजे कोई दोस्त वीडियो बना रहा था, तो एक बच्चा उसको नजर आया। उसने बच्चे को बुलाया और बुला के पूछा, इस वक्त क्यों फिर रहे हो, क्या मसला है, भूख लगी हुई है? 2 मरतबा बच्चे से उसने दरियाफ्त किया कि भूख लगी हुई है। तो बच्चे ने कहा नहीं मुझे भूख नहीं। तो पूछा क्यों यहाँ फिर रहे हो? तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा कि मेरी माँ भूखी है। छोटा सा बच्चा था, आई थिंक 5 साल का 6 साल का होगा। तो उसने कहा मेरी माँ भूखी है, और उसकी मासूमियत और चेहरे को देख के मेरे आंसू निकल आए कि वो बच्चा खुद भी भूखा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं भूखा नहीं हूं, मेरी माँ भूखी है। इसका मकसद क्या हुआ? मकसद शाऊर रखता है, लेकिन उसकी माँ जो है ना भूखी है, अपनी माँ के लिए सोच रहा है, अपनी से फिक्र ही नहीं। तो ये बात, ये तहमीद का मकसद सिर्फ ये था कि अपने आसपास हमसायों का ख्याल रखें। वक्त बहुत नाजुक है। मैंने अपनी जिंदगी में ये चीजें सुनते, महंगाई होगी है, महंगाई होगी है, लेकिन ये वक्त कभी भी नहीं देखा। तो जो आज हम देख रहे हैं, हमारे दोस्त अब आप देख रहे हैं, सफेद पोश लोग तो पिस के रह गए हैं। भाई मेरे सीधी सीधी बात है, जन्नत अगर कहे ना कि नमाजों से, हज ज़कातों से मुमकिन नहीं है। कर्म से हो सकती है जन्नत, या अगर आप हुकूकुल बात का खास ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह बिफज़्लिल्लाह आप जन्नत की तरफ जा सकते हैं। और जो हमारे मौलवी जन्नतें बांटते फिर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं, उनको अपना भी नहीं पता कि जन्नत की तरफ जाना है कि नहीं जाना। अगर मेरे इन अल्फाजों से किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। इतना क्योंकि सहाबा इकराम के दौर में कोई मौलवी शौलवी नहीं था, सीधी सीधी बात है। अब फतवे लग रहे हैं, अब जन्नत और जहन्नम के टिकट जो है ना तकसीम करना शुरू हो गए। तो आइए तमाम दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू जी। जबार साहब, आसफ कलंदरी साहब, दीदार अली मक्सी साहब का पहला सवाल है, नजर बद। भाई ये रूहानी सवाल है, लेकिन आज जो इसका जवाब बनता है, जवाब नजर बद के मतलब मैंने काफी कल चीजें बयान की है। दीदार अली मक्सी साहब, सबसे बेहतरीन तरीका का नजर बद में है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना सदका दें और अल्लाह से दुआएं करें। इंशाल्लाह वो गैर शरई मामलात हैं कि मिर्चा साड़ दो जनाब, ये कर दे वो कर, नहीं, जो तरीकाकार इस्लाम में है हम उसे अडॉप्ट करें। ये जो तहमात का मामला है ना, उस मामले में आप ना पढ़े, मेरा आपको ये मशवरा है। आप दीदार अली मक्सी साहब, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ना अपना सदका दीजिए, इंशाअल्लाह बिफज़्लिल्लाह ठीक हो जाएंगे। शाहजहान शाकिर साहब कहते हैं पेशाब में रुकावट है और पेशाब में दर्द बहुत ज्यादा होती है। मेरे भाई अगर तो ये परमानेंट, ये आर्जी हुआ है तो फिर भी अल्लाह से माफी मांगे। अगर ये परमानेंट है तो भाई आपका प्रोस्टेट का मसला आ रहा है, तो अपने प्रोस्टेट को हल करने के लिए आप ताकतवर चीजें इस्तेमाल करिए, मेरा आपको मशवरा है। मुकव्वी चीजें इस्तेमाल करिए। इस तरह के मामला तब होते हैं या तो इन्फेक्शन हो गया आपके यूरिन की नाली में। जी जानी जाट भट्ट साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अगर तो आपके यूरिन की नाली में इन्फेक्शन है, उससे भी मामले हो जाते हैं। या आपके नफ्स का साइज कम हो जाए, छोटा पतला हो जाए, उसका जो वॉल्यूम है और उसकी लेंथ अगर वो कम हो जाए, तो फिर भी ऐसे आवाजात आते हैं। अगर उसकी लेंथ वाला मामला है तो किसी अच्छे मुआलिज को मिलिए, मेरा आपको जाती मशवरा है। अगर लेंथ वाला मामला नहीं है ना, तो अगर रुकावट वैसे पेशाब में आ रही है और दर्द हो रही है, ओनली और सिर्फ गन्ने का रस पीजिए, गन्ना चूसिए, अल्लाह के हुक्म से आप फायदे में चले जाएंगे। किसी दवाई की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। गन्ने की रस का जो काम है ना, वो काम यह है कि आपकी किडनीज को साफ करता है, आपकी किडनी से लेके जो नालियां मसाने को आती हैं उनको साफ करता है, मसाने की सफाई करता है और खून को अच्छी तरह बेहतरीन करके साफ करता है। तो मेरा आपको मशवरा है कि शाहजहान शाकिर साहब, यूरिन का अगर मसला आ रहा है, रुकावट आ रही है, दर्द हो रही है, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के, आरजी मामला है तो गन्ने से आराम आ जाएगा, अगर परमानेंट है तो किसी मुआलिज को मिलना पड़ेगा। अनसर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मोहम्मद बूटा साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मोहम्मद असलम साहब कह रहे हैं कि लीवर का मसला आ रहा है। भाई असलम, इस तरह कि लीवर का अगर मसला है, अगर आपने कोई टेस्ट करवाया तो मुझे सेंड करें। 2 क्वेश्चन जो है ना, 2 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मतलब एज का नहीं पता है और बीमारी का नहीं पता है, लीवर की काफी सारे मसाइल हैं। राणा जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो असलम भाई, मेरा आपसे मशवरा है 0370 70 862 पे आप अपने टेस्ट भेजिए, हम कोशिश करेंगे आपके टेस्ट देख के ना आपकी रहनुमाई करेंगे। फिर मोहम्मद एहसन साहब कहते हैं रसौली का इलाज बताइए। सर एहसन साहब, रसौली किस जगह पे है, मेल को है, फीमेल को है?
काइंडली इसके बारे में अगर मुझे बता देंगे तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अपने भाई को जरूर रहनुमाई दूंगा जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। आगे चलते हैं जनाब। फैजुल हसन साहब कहते हैं सर के दर्द का दम बताइए, यानी सर के दर्द का रूहानी इलाज बताइए। तो लीजिए जनाब, 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी, और स्टार्ट में बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, फिर दुरूद से शुरू करेंगे, और 7 मरतबा सूरत फातिहा यानी अलहम्द शरीफ, और आखिर में भी दुरूद पढ़ के 3 फूंके मारेंगे इंशाल्लाह। और तकवा रब पे रखिए, अल्लाह लाजमी शिफा देगा। ये मेरा मुजर्रब दम है, आम लोगों को मैं ये दम शब रोज करता रहता हूँ। आगे चलते हैं जी। ये फैजुल हसन साहब का क्वेश्चन था दम वाला। आगे चलते, आपको इजाजत भी है, बल्कि इसमें इजाजत की बात नहीं, जो अल्लाह ने अहकामात दे दिए किसी पीर से या किसी आलम से कहते हैं इजाजत लेनी, नहीं, ऐसी सर कोई भी बात नहीं। इज़न लेना, इजाजत लेनी, ये शरीयत के मामले, ना नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को इजाजत दी। आज कोई पीर किसी को काम बताता है तो कहते हैं जी इज़न ले लें, इजाजत ले लें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने दीन सबके लिए साझा बनाया हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को खुली खुली बातें बताई हैं, तो किसी से कोई इज़न लेने की जरूरत नहीं है, तमाम खासों हमको इजाजत है। आगे चलते हैं। जाहिद अब्बास, वो कहते हैं ख्वाब में मुर्दा देखना कैसा है? भाई अच्छा नहीं है। महज ख्वाब ख्याल नहीं हो सकता, ख्वाब हमारे दीन का एक हिस्सा है। तो मेरे भाई आपको मशवरा जाती तौर पे मेरा है कि आप अपना सदका दीजिए। अगर आप मुर्दा देख रहे हैं तो आप सदका दीजिए, आपको इंशाल्लाह फज़लिल्लाह फायदा हो जाएगा। अरफान बड़ाई साहब कहते हैं दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, नींद अच्छी नहीं है। तो मेरे भाई ये दलालत करती है कि आपको पहले टाइफाइड था, टाइफाइड बिगड़ा हुआ है, और इस वजह से सर्दी और खुश्की आपकी बॉडी में ज्यादा है। रमीज राजा साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, थैंक यू भाई। आपके जिस्म में सर्दी और खुश्की ज्यादा है, टाइफाइड का मसला है, पखाना भी खुल के नहीं आता होगा इन आवारजात के साथ। तो मेरा एक मशवरा है कि मतलब अबू अब्दुल्ला से जिंदगी हर्बल टॉनिक जो है ना, एक मरतबा हुआ कि आप जरूर यूज करिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। और जिंदगी हर्बल टॉनिक जिन जिन दोस्तों ने यूज किया है वो दोबारा भी मांग रहे हैं। इवन कि मैं हैरान हूं कि मुझे पता ही नहीं था कि इतने लोग बीमार हैं, इन मसाइल में हैं। तो जिंदगी हर्बल टॉनिक एक तोहफा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के आइन मुताबिक है, आप उसको यूज करिए, इंशाल्लाह। अरफान बड़ाई साहब आपको फायदा होगा। आसिफ हुसैन साहब है, मेरे दिल की 3 शरियाने बंद हैं। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह अपने हबीब के सदके आपको कुल्ली शिफात फरमाए। मुझे ये नहीं पता कि आप आसिफ हुसैन कहाँ से बात कर रहे हैं। मेरा आपको जाती एक मशवरा है, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े से पैसों से भी आराम आ जाता है। तो मेरा आपको जाती मशवरा है, एक नीम गर्म पानी जो है ना, सुबह शाम दोपहर जब भी आप नीम गर्म पानी शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। और लौंग का कावा शुरू कर दीजिए। सर्दी से खुश्की से चीजें बंद होती हैं। अबू आदिल साहब वालेकुम अस्सलाम। और गर्मी से चीजें खुलती हैं। नासिर खान वालेकुम अस्सलाम। गर्मी पैदा करिए, गर्मी के साथ लुब्रिकेशन पैदा करिए। लौंग का कावा मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ, उसी तरीके से पी लीजिए। आम लौंग का कावा पी लें, बड़े चक्करों में ना पड़े। और आप कोशिश करिए, जो मेरा जाती नंबर है 0300 110 1539 030011101539, इस पे ना मुझे मैसेज करिए। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलना भी चाहता हूँ और आपके साथ कोऑपरेट भी करना चाहता हूँ। ये मेरा मैसेज आसिफ हुसैन के लिए, अगर वो मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो मुझे जरूर एक मरतबा टच करें, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ जी। नासिर खान, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ। आमिर अली साहब कहते हैं नाफ का मसला है, कब्ज भी रहती है, गैस भी रहती है। यार आमिर, मेरा आपको मशवरा है कि जब गैस हो तो फिर आई थिंक ना नाफ का मसला नहीं होता। मेरे भाई आप अपना चेकअप करवाइए। सबसे पहले बात कब्ज की है, नाफ की तरफ आप तवज्जो ना दे। मेरा आपको मशवरा है, अगर आपको नाफ है तो एक छोटा सा तरीका बताते हैं। तो छोटा सा नाफ अगर है तो सरसों का तेल अपनी नाफ में डालिए, 2 से 3 दिन नाफ टल जाएगी। लेकिन नाफ का जो मसला है मुझे नाफ वाला लगता नहीं है, आप खुद मुआलिज बन रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपको कब्ज है, कब्ज की वजह से ये सारी चीजें जो है ना आपके साथ, गैस वाला मामला, ये इस तरह की चीजें आ रही है। मोहम्मद शहजाद असलम साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू जी। अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वकार साहब बहुत शुक्रिया जी। मेरा आपको मशवरा है कि आप नाफ के चक्कर में ना पड़े, बल्कि किसी मुआलिज से मिल लीजिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। इन चीजों के साथ अगर सर की भी दर्द होती है ना, तो फिर आपके स्टमक पे स्वेलिंग है,
अंतड़ियों पे स्वेलिंग है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अगर नाफ है तो अकेला सरसों का तेल जो है ना नाफ में डालिए, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह फायदा हो जाएगा। वकार साहब अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद यासीन साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकराम खान साहब कहते हैं कि सर्दी की वजह से मेरे हाथ पांव की उंगलियां गर्म होकर अकड़ जाती हैं, ठंडी होकर